ओम शांति। 7 नवंबर 2024। आज की मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, शिव बाबा आया है तुम्हारे सब भंडारे भरपूर करने। कहा भी जाता है भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। प्रश्न, ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में किस एक बात का निश्चय पक्का होगा? उत्तर, उन्हें दृढ़ निश्चय होगा कि हमारा जो पाठ है वह कभी घिसता मिटता नहीं। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। यही बुद्धि में ज्ञान है तो ज्ञानवान है, नहीं तो सारा ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। ओम शांति। बाप आकर रूहानी बच्चों प्रति क्या कहते हैं, क्या सेवा करते हैं? इस समय बाप यह रूहानी पढ़ाई पढ़ाने की सेवा करते हैं। यह भी तुम जानते हो। बाप का भी पाठ है, टीचर का भी पाठ है और गुरु का भी पाठ है। तीनों पाठ अच्छे बजा रहे हैं। तुम जानते हो वह बाप भी है, सद्गति देने वाला गुरु भी है और सबके लिए है। छोटे बड़े बूढ़े जवान सबके लिए एक ही है। सुप्रीम बाप सुप्रीम टीचर है, बेहद की शिक्षा देते हैं। तुम कॉन्फ्रेंस में भी समझा सकते हो कि हम सबकी बायोग्राफी को जानते हैं। परमपिता परमात्मा शिव बाबा की जीवन कहानी को भी जानते हैं। नंबरवार सब बुद्धि में याद होना चाहिए। सारा विराट रूप जरूर बुद्धि में रहता होगा। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। यह तो बच्चों को याद है ना। सिवाय तुम बच्चों के और किसी को यह बातें याद नहीं होंगी। उत्थान और पतन का सारा राज बुद्धि में रहे। हम उत्थान में थे, फिर पतन में आए, अब बीच में हैं। शूद्र भी नहीं है, पूरे ब्राह्मण भी नहीं बने हैं। अगर अभी पक्के ब्राह्मण हो तो फिर शूद्रपने की एक्ट ना हो। ब्राह्मणों में भी फिर शूद्रपना आ जाता है। यह भी तुम जानते हो। कब से पाप शुरू किए हैं? जब से कामचिता पर चढ़े हो। तो तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ऊपर में है परमपिता परमात्मा बाप, फिर तुम हो आत्माएं। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ज़रूर याद रहनी चाहिए। अभी हम ब्राह्मण हैं, देवता बन रहे हैं, फिर वैश्य शूद्र डिनाइस्टी में आएंगे। बाप आ करके हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। ब्राह्मण बन कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर फिर वापस जाएंगे। तुम बाप को भी जानते हो, बाजोली व 84 के चक्र को भी तुम जानते हो। बाजोली से तुमको बहुत इजी कर समझाते हैं, तुमको बहुत हल्का बनाते हैं ताकि अपने को बिंदी समझ और झट भागेंगे। स्टूडेंट क्लास में बैठे रहते हैं तो बुद्धि में स्टडी ही याद रहती है। तुमको भी यह पढ़ाई याद रहनी चाहिए। अभी हम संगम युग पर हैं, फिर ऐसे चक्र लगाएंगे। यह चक्र सदैव बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। यह चक्र आदि का नॉलेज तुम ब्राह्मणों के पास ही है, ना कि शूद्रों के पास। देवताओं के पास भी यह ज्ञान नहीं है। अभी तुम समझते हो भक्ति मार्ग में जो चित्र बने हैं सब डिफेक्टेड हैं। तुम्हारे पास हैं एक्यूरेट, क्योंकि तुम एक्यूरेट बनते हो। अभी तुमको ज्ञान मिला है, तब समझते हो भक्ति किसको कहा जाता है, ज्ञान किसको कहा जाता है। ज्ञान देने वाला बाप ज्ञान का सागर अभी मिला है। स्कूल में पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट का मालूम तो पड़ता है ना। भक्ति मार्ग में तो एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। यह थोड़े ही तुमको मालूम था कि हम ऊंच देवी देवता थे, फिर नीचे गिरे हैं। अब जब ब्राह्मण बने हो तब पता पड़ता है ब्रह्मा कुमार कुमारियां जरूर आगे भी बने थे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है। प्रजापिता तो मनुष्य है ना। उनके इतने ढेर बच्चे हैं, ज़रूर एडप्टेड होने चाहिए। कितने एडप्टेड हैं? आत्मा के रूप में तो सब भाई भाई हो। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी दूर जाती है। तुम जानते हो जैसे ऊपर में स्टार्स खड़े हैं, दूर से कितने छोटे दिखाई पड़ते हैं। तुम भी बहुत छोटी सी आत्मा हो। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। हाँ, तुम्हारा मर्तबा बहुत ऊंच है। उनको भी सूर्य देवता चंद्रमा देवता कहते हैं। सूर्य बाप, चंद्रमा माँ कहेंगे। बाकी आत्माएं सब हैं नक्षत्र सितारे। तो आत्माएं सब एक जैसी छोटी हैं।
यहाँ आकर पाठधारी बनती हैं। देवताएं तो तुम ही बनते हो। हम बहुत पावरफुल बन रहे हैं। बाप को याद करने से हम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। नंबरवार थोड़ा थोड़ा फर्क तो रहता है। कोई आत्मा पवित्र बन सतो प्रधान देवता बन जाती है, कोई आत्मा पूरा पवित्र नहीं बनती है, ज्ञान को जरा भी नहीं जानती है। बाप ने समझाया है, बाप का परिचय तो जरूर सबको मिलना चाहिए। पिछाड़ी में बाप को तो जानेंगे ना। विनाश के समय सभी को पता पड़ता है बाप आया हुआ है। अभी भी कोई कोई कहते हैं भगवान जरूर कहाँ आया हुआ है, परंतु पता नहीं पड़ता। समझते कोई भी रूप में आ जाएगा। मनुष्य मत तो बहुत है ना, तुम्हारी है ही एक ईश्वरीय मत। तुम ईश्वरीय मत से क्या बनते हो? एक है मनुष्य मत, दूसरी है ईश्वरीय मत और तीसरी है देवता मत। देवताओं की भी मत किसने दी? बाप ने। बाप की श्रीमत है ही श्रेष्ठ बनाने वाली। श्री श्री बाप को ही कहेंगे, ना कि मनुष्य को। श्री श्री ही आकर श्री बनाते हैं। देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला बाप ही है, उनको श्री श्री कहेंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ। उन लोगों ने फिर अपने पर श्री श्री का टाइटल रख दिया है। कॉन्फ्रेंस में भी तुम समझा सकते हो, तुम ही समझाने लिए निमित्त बने हुए हो। श्री श्री तो है ही एक शिव बाबा जो ऐसा श्री देवता बनाते हैं। वो लोग शास्त्रों आदि की पढ़ाई पढ़कर टाइटल ले आते हैं। तुमको तो श्री श्री बाप ही श्री अर्थात श्रेष्ठ बना रहे हैं। यह है ही तमो प्रधान भ्रष्टाचारी दुनिया। भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं। कहाँ बाप का टाइटल, कहाँ यह पतित मनुष्य अपने पर रखाते हैं। सच्ची सच्ची श्रेष्ठ महान आत्माएं तो देवी देवता है ना। सतो प्रधान दुनिया में कोई भी तमो प्रधान मनुष्य हो ना सके। रजो में रजो मनुष्य ही रहेंगे, ना कि तमोगुणी। वर्ण भी गाए जाते हैं ना, अभी तुम समझते हो। आगे तो हम कुछ नहीं समझते थे। अब बाप कितना समझदार बनाते हैं। तुम कितना धनवान बनते हो। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। शिव बाबा का भंडारा कौन सा है? अविनाशी ज्ञान रत्नों का। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं। खुद है सागर, ज्ञान रत्नों का सागर है। बच्चों की बुद्धि बेहद में जानी चाहिए। इतनी करोड़ आत्माएं सब अपने अपने शरीर रूपी तख्त पर विराजमान हैं। यह बेहद का नाटक है। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है। तख्त एक ना मिले दूसरे से। सबके फीचर्स अलग अलग हैं। इनको कहा जाता है कुदरत। हर एक का कैसा विनाशी पार्ट है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 का रिकॉर्ड भरा हुआ है। अति सूक्ष्म है। इससे सूक्ष्म वंडर कोई हो नहीं सकता। इतनी छोटी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है, जो यहाँ ही पाठ बजाती है। सूक्ष्म वतन में तो कोई पाठ बजाते नहीं है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। यही नॉलेज है। ऐसे नहीं कि सबके अंदर को जानने वाला है। यह नॉलेज जानते हैं, जो नॉलेज तुम्हारे में भी इमर्ज हो रही है। जिस नॉलेज से ही तुम इतना उच्च पद पाते हो, यह भी समझ रहती है ना। बाप है बीज रूप, उनमें झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। मनुष्यों ने तो लाखों वर्ष आयु दे दी है, तो ज्ञान आ ना सके। अभी तुमको संगम पर यह सारा ज्ञान मिल रहा है। बाप द्वारा तुम सारे चक्र को जान जाते हो। इनके पहले तुम कुछ नहीं जानते थे। अभी तुम संगम पर हो। यह है तुम्हारा अंत का जन्म। पुरुषार्थ करते करते फिर तुम पूरा ब्राह्मण बन जाएंगे। अभी नहीं हो। अभी तो अच्छे अच्छे बच्चे भी ब्राह्मण से फिर शूद्र बन जाते हैं। इसको कहा जाता है माया से हार खाना। बाबा की गोद से हार खाकर रावण की गोद में चले जाते हैं। कहाँ बाप की श्रेष्ठ बनने की गोद, कहाँ भ्रष्ट बनने की गोद। सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में पूरी दुर्दशा हो जाती है। ब्राह्मण बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कैसे दुर्दशा हो जाती है। आज बाप के बनते कल फिर माया के पंजे में आकर रावण के बन जाते हैं। फिर तुम बचाने की कोशिश करते हो तो कोई कोई बच भी जाते हैं।
तुम देखते हो, डूबते हैं तो बचाने की कोशिश करते हो। कितनी खिटखिट होती है। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं। यहाँ स्कूल में तुम पढ़ते हो ना, तुमको मालूम है कैसे हम यह चक्र लगाते हैं। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो। भगवान उवास तो जरूर है, उनकी श्रीमत हुई ना। मैं तुम बच्चों को अब शूद्र से देवता बनाने आया हूँ। अभी कलयुग में है शूद्र संप्रदाय। तुम जानते हो कलयुग पूरा हो रहा है। तुम संगम पर बैठे हो। यह बाप द्वारा तुमको नॉलेज मिली है। शास्त्र जो भी बनाए हैं उन सब में यह मनुष्य मत। ईश्वर तो शास्त्र बनाते नहीं, एक गीता के ऊपर ही कितने नाम रख दिए हैं। गांधी गीता, टैगोर गीता आदि आदि ढेर नाम है। गीता को मनुष्य इतना क्यों पढ़ते हैं? समझते तो कुछ भी नहीं। अध्याय वही उठाकर अर्थ अपना अपना करते रहते हैं। वह तो सब मनुष्यों के बनाए हुए हो गए ना। तुम कह सकते हो मनुष्य मत की बनाई हुई गीता पढ़ने से आज यह हाल हुआ है। गीता ही पहला नंबर का शास्त्र है ना। वह है देवी देवता धर्म का शास्त्र। यह तुम्हारा ब्राह्मण कुल है, यह भी ब्राह्मण धर्म है ना। कितने धर्म है, जिसने जो धर्म रचा है उनका वह नाम चलता है। जैनी लोग महावीर कहते हैं। तुम बच्चे सब महावीर महावीरनियाँ हो। तुम्हारा मंदिर में यादगार है, राजयोग है ना। नीचे योग तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई का चित्र है। राजयोग का एक्यूरेट मंदिर है। फिर कोई ने क्या नाम रख दिया है, कोई ने क्या। यादगार है, बिल्कुल एक्यूरेट। बुद्धि से काम ले ठीक बनाया है। फिर जिसने जो नाम कहा वह रख दिया है। यह मॉडल रूप में बनाया है। स्वर्ग और राजयोग संगम युग का बनाया हुआ है। तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। आदि को भी तुमने देखा है। आदि संगम युग को कहो या सतयुग को कहो। संगम युग की सीन नीचे दिखाते हैं, फिर राजाई ऊपर में दिखाई है। तो सतयुग है आदि, फिर मध्य में है द्वापर। अंत को तुम देखते ही हो। यह सब खत्म हो जाना है। पूरा यादगार बना हुआ है। देवी देवता ही फिर वाम मार्ग में जाते हैं। द्वापर से वाम मार्ग शुरू होता है। यादगार पूरा एक्यूरेट है। यादगार में बहुत मंदिर बनाए हैं। यहाँ ही सब निशानियाँ हैं। मंदिर भी यहाँ ही बनते हैं। देवी देवता भारतवासी ही राज्य करके गए हैं ना। फिर बाद में कितने मंदिर बनाते हैं। सिख लोग बहुत होंगे तो वो अपना मंदिर बना देंगे। मिलिट्री वाले भी अपना मंदिर बना देते हैं। भारतवासी अपने कृष्ण का व लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाएंगे। हनुमान गणेश का बनाएंगे। यह सारा सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, कैसे स्थापना विनाश पालना होती है, यह तुम ही जानते हो। इसको कहा जाता है अंधियारी रात। ब्रह्मा का दिन और रात ही गाई जाती है, क्योंकि ब्रह्मा ही चक्र में आते हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर देवता बनेंगे। मुख्य तो ब्रह्मा हुआ ना। ब्रह्मा को रखें या विष्णु को रखें। ब्रह्मा है रात का और विष्णु है दिन का। वही रात से फिर दिन में आते हैं, दिन से फिर 84 जन्मों के बाद रात में आते हैं। कितना सहज समझानी है। यह भी पूरा याद नहीं कर सकते, पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। जितना याद करेंगे सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान सो भारत तमो प्रधान। बच्चों में कितना ज्ञान है, यह नॉलेज सिमरण करनी है। यह ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए, जो बेहद का बाप आकर देते हैं। सब मनुष्य बेहद के बाप को याद करते हैं। अंग्रेज लोग भी कहते हैं ओ गॉड फादर लिबरेटर गाइड। अर्थ तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप आकर के दुख की दुनिया आयरन एज से निकाल गोल्डन एज में ले जाते हैं। गोल्डन एज जरूर पास होकर गया है, तब तो याद करते हैं ना। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए और देवी कर्म भी करने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का अखूट खजाना मिल रहा है उसे स्मृति में रख बुद्धि को बेहद में ले जाना है।
इस बेहद नाटक में कैसे आत्माएं अपने अपने तख्त पर विराजमान है, इस कुदरत को साक्षी हो देखना है। दूसरा, सदा बुद्धि में याद रहे कि हम संगम योगी ब्राह्मण हैं। हमें बाप की श्रेष्ठ गोद मिली है। हम रावण की गोद में जा नहीं सकते। हमारा कर्तव्य है डूबने वालों को भी बचाना। वरदान, व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने के बजाय सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भव। माया कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। बार बार यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है, बड़े बड़े भी ऐसे करते हैं, अभी संपूर्ण तो हुए नहीं है, जरूर कोई ना कोई कमजोरी तो रहेगी ही। यह व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को और मजबूत कर देते हैं। अब ऐसे पिलर्स का आधार लेने के बजाय सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। साकार रूप में साथ का अनुभव करते सच्चे स्नेही बनो। स्लोगन, संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं वही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय व स्वयं प्रिय बनते हैं। संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं वही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय व स्वयं प्रिय बनते हैं। ओम शांति।